लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लड़ना नहीं ऐसा किताब पे से। अरे वो लोग ने याद करे। ठीक, लास्ट लेक्चर में क्या देखे हमने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की। ठीक है, तो मेल फ्लावर के जो मेन मतलब मेजर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है? एंड्रोशियम है। और फीमेल फ्लावर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? गाइनोशियम है। ठीक है, और दोनों भी पार्ट्स एक साथ अगर एक ही फ्लावर में है तो उसको क्या बोलेगा? स्कैंडियम। नो, दोनों भी फीमेल और मेल पार्ट्स दोनों भी एक ही फ्लावर में एक साथ है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हिबिस्कस। ठीक है, अब वो जो फ्लावर था अपना उसमें जो एंड्रोशियम है उसके पार्ट्स कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, गाइनोशियम उसके 3 पार्ट कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर रहेंगे ओव्यूल्स। ठीक है, मेजर 3 पार्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट वाला चौथा है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है कौन कौन से है वो? पेटल्स, पेटल्स, कैलिक्स, सेपल्स, पेडिसल, पेडिकल। पेडिकल। ठीक है, पेडिकल जिसमें रहेगा जो फ्लावर में पेडिकल है तो वो कौन से फ्लावर है? पेडिसिलेट। जिनमें नहीं है पेडिकल वो कौन से? सिजाइल। ठीक है, बॉयज की तरफ से आंसर नहीं आ रहा, रिवाइज नहीं किया। ठीक, अब उसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन था पहला टॉपिक अपना, माइनर टॉपिक है। ये माइनर ये सब टॉपिक बोलेंगे उसको। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसा होंगे? मियोसिस के जरिए। मियोसिस में क्या होता है? जो डिप्लॉइड गैमेट रहेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हैप्लॉइड में। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन किससे होगा? मियोसिस से। समझ? उसके बाद में आएंगे फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन किसका किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का। दोनों मेल गैमेट्स का फ्यूजन कुछ काम करिए, दोनों फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कुछ काम करिए। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? ये पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन, हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 टाइप कौन कौन से? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या? दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए। हाँ, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? सेम एंथर का सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कौन से फ्लावर में होगा? जिसमें एंथर भी रहेगा, जिसमें हिबिस्कस भी रहेगा, जिसमें गाइनोशियम भी हाँ, रहेगा। जिनमें एंड्रोशियम भी रहेंगे, जिनमें गाइनोशियम भी रहेंगे, एक ही फ्लावर में होगी। और एग्जाम्पल भी उसके हिबिस्कस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्ट उसको बोले कि हमने वर्ड कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसे आंसर आना चाहिए। कुछ पूछे कि स्पीड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। अब ट्रांसफर हो गया क्या? पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने के बाद में अगर स्टिग्मा ने कुछ स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस किया तो पोलन ग्रेन वहां पे स्टिक होगा और एक्टिवेट होगा। ठीक है, सपोज वहां पे स्टिग्मा पे जो स्टिकी मटेरियल है वो प्रोड्यूस हो गया, होने के बाद में पोलन ग्रेन वहां पे स्टिक भी हो गया, अब एक्टिवेट भी हो गया। एक्टिवेट हुआ तो क्या करेगा? पोलन ट्यूब जनरेट करेगा। जनरेट करके वो जो पोलन ट्यूब है कहाँ तक जाएंगी? ओवरी में फर्स्ट ओव्यूल तक। ठीक है, ओव्यूल में जब पोलन ट्यूब एंटर हो गई, इंसर्ट हो गई, तब जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेंगे? अपने जो मेल गैमेट्स है उनको प्रोड्यूस करेंगे और नीचे थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे ना। ठीक है, फिर जब वो मेल गैमेट्स इंसर्ट हो जाएंगे इनसाइड दी ओव्यूल, तो ओव्यूल में पहले ओव्यूल क्या है? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स है, हो गया। अब 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स में तो जो सेल्स है वो 7 सेल्स कौन कौन से है? जो 3 रहते नीचे के साइड में वो कौन है? एंटीपोडा। ठीक है, जो 3 रहते ऊपर के साइड में उनमें से 2 कौन है? उनमें से 2 सिनर्गिड्स और एक कौन सा है? एक्स सेल। ठीक है, एक्स सेल में जो न्यूक्लियस रहेगा उसके साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद में
जो सेकेंड मेल गैमेट है वो जाएगा कहाँ पे? पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस में। पोलर न्यूक्लियस क्या है? बाय न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। बाकी सब जितने भी 6 सेल्स है सब क्या है? यूनि न्यूक्लिएटेड सेल है ना। तो पोलर सेल में जब वो मेल गैमेट जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट जो था वो लास्ट लेक्चर में हमने बोलना भूल गए थे, क्या था कि 2 मेल गैमेट्स 2 फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो रहे, समझ रहे हो? 2 मेल गैमेट्स 2 फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो रहे थे ना, तो उसको क्या बोलने का? फर्टिलाइजेशन हो रहा, फ्यूज होने का डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बात भी याद रखना, मेरे को अभी याद है, वो लास्ट लेक्चर में शायद बोल रहे थे, जब याद भी रहा था ना फिर, ठीक है। वो मेल गैमेट्स फ्यूज हो गए, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो एग सेल है फ्यूज हो गया जिसका मेल गैमेट के साथ में, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें? सीड में। सीड में कन्वर्ट होने के बाद में ओव्यूल जो रहेगा वो कन्वर्ट होगा फ्रूट में, ठीक है। फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद में जब वो फ्रूट पक जाएगा, राइप हो जाएगा, पूरी तरह से उसकी राइपनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो राइपनिंग होने के बाद में वो फ्रूट प्लांट से या ट्री से गिर जाएंगे। गिरने के बाद में वो फ्रूट नीचे ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद में उसका जो सीड रहेगा वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आने के बाद में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये 3 चीजें सॉइल से लेंगे और सूरज की रोशनी को यूज करके न्यू प्लांटलेट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे एंड हो गया हमारा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वास्ते 2 अलग अलग गैमेट्स, कौन कौन से? मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो 2 अलग अलग सिस्टम, मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं बाय यूजिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगी बाय यूजिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। पहले दोनों भी जो सिस्टम्स है उनको डायग्राम कैसे वो समझ लेंगे, दोनों भी कंप्लीट कर लेंगे आज। नहीं, मैं कर लेता हूँ, इतना टाइम नहीं अपने पास, अरे मैं 2 मिनट में बनाता, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते, वो इजी है थोड़ा सा। नहीं, पहले मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, क्या? इसके बीच में भी नहीं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? टेस्टेस है, स्क्रोटम है, और इसका नाम क्या रहता? ये जो कवर है इसको क्या बोला? एपिडाइडमिस। स्पेलिंग ऐसे से कुछ करवाया रहा कहीं तो भी, ये इसके बाद आई के बजाय बाई। एपिडाइडमिस, ठीक है। तो एपिडाइडमिस, अब ये एपिडाइडमिस, टेस्टेस, फिर उसके बाद में स्क्रोटम और काउपर्स ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट और ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और वास्ट डिफरेंस। अरे वो भी है ये important। यूरिनो जेंटल डक्ट। हाँ, बीच में ये वाला यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। टेस्टेस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब क्या रोल रहेगा उनका? वो तो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, प्रोसेस गैमेट जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा? टेस्टिस के जरिए। मियोसिस से। मियोसिस कैसा रहेगा? डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड सेल है उनको कन्वर्ट करेंगे वो हेप्लॉइड में, तो गैमेट फॉर्म कर रहे कौन? टेस्टिस, ठीक है। तो मेल जो गैमेट है वो कौन सा है? स्पर्म। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस के जरिए जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा, वो स्पर्म ये जो वास्ट डिफरेंस है इसके जरिए आगे पास हो रहा, समझ रहा। फिर सेमाइनल वेसिकल क्या करे? कुछ क्या बोलेंगे, कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करेंगे। सर ये सिक्रेट होने को टेम्परेचर भी लगता है। हाँ, मैं बताता आगे हो रहा क्या, पहले वो देखिए। जो सेमाइनल वेसिकल है वो क्या करेगा? अपने सिक्रेशन सिक्रेट करेंगे यहाँ से जो भी आएगा उसमें, ठीक है। तो स्पर्म्स आगे ट्रेवल होंगे कहाँ से? बाय यूजिंग वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस से स्पर्म्स आगे ट्रेवल होने के बाद में सेमाइनल वेसिकल अपना सिक्रेशन सिक्रेट करेगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रेशन सिक्रेट करेगा, फिर आगे चल के जो काउपर्स ग्लैंड है वो सिक्रेशन सिक्रेट करेगा, और जो मतलब मेल गैमेट्स रहेंगे वो ट्रेवल करेंगे थ्रू ये यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। यूरिनो जेनाइटल डक्ट से फिर ट्रेवल करके वो बाहर आएंगे, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस है स्पर्म का ट्रैवलिंग फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, कैसा आया, बीच बीच में कौन कौन से और ग्लैंड्स आए, सेमाइनल वेसिकल आया, काउपर्स ग्लैंड आया, और एक क्या आया, यूरिनोजेनिटल, वो तो डक्ट है ना, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनाइटल बस डक्ट वही दो है। दोनों। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो क्या है, कनेक्शन बिटवीन काउपर्स ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, और यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट है वो काउपर्स ग्लैंड और पेनिस के बीच में का जॉइंट है। ठीक है, स्पर्म्स ट्रैवल हो रहे कहां से, टेस्टिस से लेके इस वे में जाके यहां तक, और आगे जाके वो स्क्वीज आउट, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जो ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम, तो स्क्रोटम क्या है, स्किन है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, Pouch. पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर। क्यों, क्योंकि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। अब टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है, क्योंकि उनको स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है, इसलिए टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, अब टेस्टिस प्रेजेंट कहां पे, तो वो एब्डोमिनल कैविटी के पास, लेकिन आउटसाइड दी बॉडी। और कहाँ है वो, किस चीज में है, स्क्रोटम सैक में। ठीक है, सैक मतलब पाउच, एसएससी सैक, सैक मतलब पाउच। ठीक है, टेस्टिस ने स्पर्म्स प्रोड्यूस कर दी, हो गया। फिर कुछ हार्मोन्स सिक्रेट हुए। हार्मोन्स कहाँ से, बॉडी में अलग अलग जगह से हार्मोन सिक्रेट हो रहे, इधर से कहीं से हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहे। तो कहीं से कनेक्शन ही नहीं है वो दो के अलावा, क्या, उसको रास्ता ही नहीं है ना। फिर यहाँ पे देखो डायग्राम, सिर्फ यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जाके मैंने बोला ना, है ना, मैंने बनाया ना यहाँ पे रास्ता पूरा। तो फिर बस कुछ रास्ता है ना। अच्छा, एक बात याद रखना, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर क्या रहेंगे, किडनीज रहेंगे। अच्छा, तो यूरिनरी ब्लैडर जो रहेगा, ये जो रास्ता है ये वो है यूरेथ्रा। क्या है वो, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरिन आउट, समझ रहा, यूरिन बॉडी के बाहर जाएगा किसके जरिए, यूरेथ्रा के जरिए। लेकिन यूरेथ्रा और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट दोनों भी अलग अलग, ठीक है, समझ रहा। अब यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट और यूरेथ्रा जो भी है दोनों भी, लेकिन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है अलग अलग, लेकिन ओपन हो रहे एक साथ, एक ही ओपनिंग। ठीक है दो अलग अलग ट्यूब, दो अलग अलग टिब्यूल्स है, लेकिन ओपन हो रहे दोनों भी कहा, एक साथ विद सिंगल ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे। इसमें टेस्टिस के बारे में बताया मैंने, टेम्परेचर थोड़ा कम लगता बॉडी टेम्परेचर से, वो दोनों एक ही काम करते। कौन दोनों, वो आजू बाजू जो दोनों टेस्टिस है वो, हाँ, दोनों सेम काम करते। एक और एक बात, राइट टेस्टिस इज स्लाइटली स्मॉलर देन लेफ्ट। ठीक है, राइट वाला जो टेस्टिस रहेगा वो स्लाइटली स्मॉलर रहेगा लेफ्ट टेस्टिस के, ये भी बात याद रखनी। ठीक है, हाँ, राइट वाला स्मॉलर रहेगा लेफ्ट के। अब जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो ये बहुत सिंपल डायग्राम है, ऐसी बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसा तो भी भी है ड्रॉ ना, कर सकते हैं, हाँ कर सकते, इतना हार्ड नहीं करेंगे, चलेगा। चलता, बस वो क्रॉस सेक्शन बताया है। देखो एक पाइप है पाइप, तो पाइप को ऐसा पाइप रहता ना, कट करे हुए उन्होंने, है ना, बीच में से। हाँ, ऐसा पाइप रहता ना, तो पाइप के अंदर की जो लेयर है वो प्लेन है पूरी, और बाहर की लेयर पे ऐसे समझो डिजाइन है, समझा, बाहर के लेयर पे ऐसे डिजाइन है। तो उन्होंने पाइप को कट किए, समझा, समझा क्या, तो पाइप को कट किए, तो ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर अंदर की। तो अपने को वो बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, नहीं भी बना तो चलता, ठीक है। सिर्फ नाम वाली के छोड़। ओवरी, ओवरी जो है वो होमोलॉगस है किसके, टेस्टिस की। टेस्टिस के। जैसा टेस्टिस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। और फीमेल जो गैमेट है वो कौन सा है, वजन, ओवम, नॉट ओव्यूल, ओवम। ओवा भी बोलते हैं ना, हाँ, ओवा, ओवा प्लूरल है, ओवा बोले तो एक, ओवम बोले तो ओवा बोले तो बता। प्लूरल। हाँ, ठीक है, तो ओवम प्रोड्यूस होंगे बाय यूजिंग ओवरी, ओवरी। और ओवरी में एक खास बात ये है कि एक टाइम में एक ही ओवरी, एक ही ओवम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो ये प्रोडक्शन है ओवम का
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो मंथली है, मंथली बोलते 28 डेज की साइकिल होती है, वो साइकिल को बोलते मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, वो कल देखेंगे, वो आज नहीं होने वाला। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए ओवम प्रोड्यूस होता, तो एक टाइम में एक ओवरी एक्टिवेट होंगी, सेकेंड टाइम में सेकेंड वाली एक्टिवेट होंगी। मतलब एक बार में एक ओवरी एक ओवम सिक्रेट करेंगे, सेकेंड टाइम में दूसरी ओवरी दूसरा ओवम सिक्रेट करेंगे। समझ रहा? समझा? क्लियर हो गया? लेकिन जो ये स्पर्म फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, दोनों भी टेस्टिस साइमल्टेनियसली स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और टाइम पीरियड ऐसा कुछ नहीं है उसका। ठीक है? कंटिन्यू प्रोडक्शन का काम करते रहेंगे कौन? टेस्टिस। उसके बाद में ओवम जो थे, हाँ, फिर जो ओवम था वो ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस में आएगा। कहा आएगा? यूटेरस में। कहा आएगा? यूटेरस में आफ्टर 28 डेज साइकिल। ठीक है? जब मैच्योर ओवम रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल रहते इसमें, तो ग्राफियन फॉलिकल में से एक ओवम बाहर आता। ठीक है? तो वो ओवम क्या होता? फिर ओविडक्ट से यूटेरस में आता। कहा आएगा? यूटेरस में। और ओविडक्ट में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है? तो वो जो प्रोजेक्शंस रहेंगे उनको बोलने का सीलिएटेड प्रोजेक्शंस। क्या बोलने का? सीलिएटेड प्रोजेक्शंस या सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स, कुछ तो भी रहेंगे। सीलिया भी बोल सकते हैं सिंपली। सीलिया का काम क्या रहेगा? जो ओवम रिलीज हुआ ओवरी से उसको पुश करने का काम करते हो। कहां तक ट्रांसफर करने का काम करते हो? यूटेरस में। ठीक है? ओवम यूटेरस में आ गया। सेम टाइम में अगर स्पर्म यूटेरस में किसी तरह वजाइना से होते हुए यूटेरस में एंटर हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहा? सेम टाइम में अगर यहाँ पे ओवम है और स्पर्म आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है? क्यों नहीं होगा फर्टिलाइजेशन? क्योंकि जो ओवम है वो 5 to 6 डेज तक एक्टिवेट रहता। ठीक है? अगर यूटेरस में ओवम आ चुका, मैच्योर ओवम यूटेरस में आ चुका, तो 5 to 6 डेज तक मैच्योर रहता और फर्टिलाइजेशन के काबिल रहता। ठीक है? उसके बाद में वो फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता। समझ रहे? हाँ, आफ्टर नहीं, वो अलग है, पॉइंट बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कुछ ऑर्गन्स की होमोलॉग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है? जो ओविडक्ट है वो होमोलॉग है किसके? ये वाला ट्यूब, क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस। ठीक है? ओविडक्ट इज होमोलॉग टू वास डिफरेंस। ठीक है? उसके बाद में ओवरीज आर होमोलॉग टू टेस्टिस एंड वजाइना इज होमोलॉग टू पेनिस। ठीक है? वजाइना इज होमोलॉग टू पेनिस। ठीक है? अब ये जो दो सिस्टम थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, यूरेथ्रा, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को एक ही ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। ठीक है? दोनों को एक ही ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। ठीक है? तो इसमें मैंने क्या बोला तुमको, जैसे ये ओपनिंग एक रहती लेकिन दो वे अलग अलग है, दो ट्यूब्स अलग अलग है। एक ट्यूब किसके लिए? टू एक्सक्रीट द यूरिन, और सेकेंड ट्यूब टू एक्सक्रीट द मेल गैमेट, मतलब स्पर्म्स। ठीक है? लेकिन दोनों ओपन कहाँ होंगे? एक ही जगह। ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पे फीमेल अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे, अगर यूरिनरी सिस्टम को इसके साथ कंपेयर करना है तो यूरिनरी सिस्टम पूरा अलग और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अलग। समझ रहा? मतलब यहाँ पे ओवम के सिक्रीशन के लिए, सॉरी, स्पर्म की एंट्री के लिए और यूरिन के सिक्रीशन के लिए, स्पर्म की एंट्री और यूरिन का सिक्रीशन, दोनों के लिए दो अलग अलग ओपनिंग्स रहेंगे। ठीक है? दोनों के लिए दो अलग अलग ओपनिंग रहेंगे। फिर उसके बाद में ये जो यूटेरस है, यहाँ पे एक पार्शियल कवर रहेगा। पार्शियल कवर, पार्शियल का मतलब पूरी तरह से कवर नहीं। ठीक है? पार्शियल कवर। तो पार्शियल कवर का मतलब क्या? कि वो अंदर का कुछ तो बाहर आएगा लेकिन बाहर से कुछ अंदर नहीं जाएगा। ठीक है? ये है पार्शियल कवर का। तो वो जो कवर रहेगा उसको बोलते हैं हाइमेन, HYMEN। क्या बोलते हैं? हाइमेन। ठीक है? सीमेन किसको बोलते हैं? सीमेन। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। मेल गैमेट जिस लिक्विड में आएगा, जो सिक्रीशन यहाँ से पूरा मिल रहा है, कहाँ से?
ये काउपर्स ग्लैंड से और ये सेमाइनल वेसिकल से। तो सेमन्स जो रहता है वो सिक्रीट होता है सेमाइनल वेसिकल से, समझ? तो उसको बोल हाँ। तो जो वजाइना इट इज होमोलॉगस टू पेनिस, ये बात हुई। उसके बाद वजाइना जो रहेगा वो पार्शियली कवर रहेगा बाय हाइमेन, ठीक है। अब उसके बाद में जो अपने इंडिया में वो मैरिज की एक एज है ना, गर्ल्स की जो मैरिज एज है वो कितनी है? 18 फॉर 20 में गर्ल्स और 21 फॉर बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स का जो मैच्योरेशन पीरियड है वो स्टार्ट भी जल्दी होता, एंड भी जल्दी होता, और बॉयज का जो मैच्योरेशन पीरियड है वो स्टार्ट भी लेट होता और एंड भी लेट होता, ठीक है। तो जो मैच्योरेशन पीरियड है बॉयज का वो स्टार्ट होता 12 to 15 ईयर्स की एज, ठीक है। 12 to 14 या 15 ईयर्स की एज से वो स्टार्ट होता क्या? मैच्योरेशन पीरियड। और मैच्योरेशन पीरियड स्टार्ट होने के बाद में एंड होता है 21 ईयर की एज में, ठीक है, 21 ईयर की एज में। और गर्ल्स में, फीमेल्स में जो मैच्योरिटी है वो 10 to 12 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता। तो वो जो स्टार्टिंग पीरियड है उसको बोलते हैं मेनार्ज। क्या बोलते हैं? मेनार्ज, MENARCH, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेनार्ज। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए मैच्योरिटी स्टार्ट होती कहां से? मेनार्ज से। और मैच्योरिटी एंड होने के वास्ते नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद में आगे चल के जब एज ज्यादा होती, मेल्स में 55 ईयर्स और फीमेल्स में 45 ईयर्स, ठीक है। मेल्स में 55 और फीमेल्स में 45। तो फीमेल्स में 45 ईयर्स की एज जब अचीव हो जाती तब ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करना बंद कर देता, ठीक है। एक भी ओवम प्रोड्यूस नहीं हो सकता आफ्टर द एज ऑफ 45, 46, 47, समझ? एक आधा साल आगे पीछे हो सकता, ठीक है। और मेल्स में 55 ईयर्स के बाद में स्पर्म या जो भी मेल गैमेट है या सेमन है वो प्रोड्यूस होना बंद नहीं होता, उसकी क्वांटिटी सिर्फ कम हो जाती, ठीक है। समझ रहा? आफ्टर द 55 ईयर्स ऑफ एज मेल्स जो है उनकी बॉडी में गैमेट प्रोड्यूस होते, सिर्फ क्वांटिटी कम हो जाती। कितना निकलता है? देखो क्या मन, हाँ। तो 55 ईयर्स तक प्रोड्यूस होगा और उसके बाद में क्वांटिटी कम हो जाएगी, समझ रहा? तो ये जो 45 ईयर्स की एज है किसकी? फीमेल्स की, उसको बोलने का हाँ मेनोपॉज, ठीक है। MENOPAUSE, ठीक है। MENOPAUSE, मेनार्ज टू मेनोपॉज तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ओवम प्रोड्यूस होगा वो एब्नॉर्मल रहेगा। उसके बाद ओवम प्रोड्यूस नहीं होता, स्पर्म जो होगा वो अबनॉर्मल होगा, क्वांटिटी कम रहेंगी। अब नॉर्मल की बात नहीं किया मैंने, क्वालिटी थोड़ी बहुत, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीजें कम हो सकती है। अब नॉर्मल की बात नहीं किया मैंने। तो वही चुनना ना, अगर एक भी चीज कम हो गई तो नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आफ्टर द एज ऑफ 55 ईयर्स ऑफ मेल तब भी बराबर फर्टिलाइजेशन हो सकता और उस वक्त जो फीटस रहेगा वो भी हेल्दी रह सकता, समझ रहा? हाँ। और क्या बोलने का था, सब भुला देते तुम लोग अभी बीच में। 45-55 ईयर्स एज, मेनार्ज टू मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज के बाद में ओवम सिक्रेट ही नहीं होगा, ठीक है। ओवम सिक्रेट ही नहीं होगा। फिर कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं, कुछ ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन्स है, कुछ ह्यूमन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो वो सेक्स हार्मोन्स कब सिक्रेट होंगे? मैच्योर होने के बाद, आफ्टर द मैच्योरेशन, समझ लो। वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट हुए तो उसकी वजह से फिर पूरे मैच्योर होने के बाद में ऐसे जरूरी नहीं है। वो जो सेक्स हार्मोन सिक्रेट होंगे उसके जरिए से मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो मैच्योर होते, ठीक है। समझ रहे क्या? और क्या बताने का था? ठीक है, इतना काफी है। एक बात और, जो ह्यूमन फीमेल है, फीमेल के पास में जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्या रहेंगे? क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स रहते ना, 23 पेयर्स, ठीक है। तो 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से रहेंगे? एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे और 1 ऑटोसोम्स रहेंगे। नो, 1 ऑटोसोम्स, ऑटो बोल तो सेम, एक्स एक्स,
ठीक है, एक्स एक्स रहेंगे, मतलब सब एक्स क्रोमोसोम पर। पेयर्स का मतलब समझता, पेयर मतलब एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, ठीक है, 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम। तो 23 पेयर्स बोला ना मैंने, तो 23 पेयर्स बोले तो 46 क्रोमोसोम्स। तो पूरे 46 के 46 क्या रहेंगे, एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे। लेकिन मेल्स में 22 जो रहेंगे वो एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे, और 1 जो क्रोमोसोम पेयर रहेगा वो एक्स वाई, ठीक है, क्या रहेगा वो एक्स वाई, ठीक है। अब ये अगर क्रॉसिंग देखना है तो ह्यूमन मेल, वो किधर डस्टबिन, फीमेल क्रोमोसोम्स एक्स एक्स है और मेल क्रोमोसोम एक्स वाई है, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब ये 2 क्रोमोसोम बनेंगे, ये 2 क्रोमोसोम बनेंगे। क्यों 2 बनेंगे, क्योंकि पेयर है ना, पेयर में कितने रहते, 2 रहते, मैंने बताया ना अभी। तो इससे मिल रहे ये 2, इससे मिल रहे ये 2। तो जब मियोसिस होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना, तो हाँ। ये ना ये एक्स कभी इसके साथ में कंबाइन हुआ तो मिलेगा एक्स एक्स, ये एक्स कभी इसके साथ में कंबाइन हुआ तो मिलेगा एक्स एक्स, ठीक है, ये एक्स कभी इसके साथ में कंबाइन हुआ तो मिलेगा एक्स एक्स, और ये एक्स कभी इसके साथ में कंबाइन हुआ तो मिलेगा, ठीक है। तो 3 चांसेस है फीमेल होने। फीमेल, मतलब जो बेबी रहेगा वो गर्ल रहेंगी, और 4th चांस है वो क्या रहेगा, बॉय। समझ रहा, मतलब 75% चांसेस रहते किसके, गर्ल और 25% चांसेस किसके, तो भी वर्ल्ड समझ की रहा? पॉपुलेशन में हाँ, तो males वो आधे। नेचुरली। और बात ये याद रखना कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल तो गर्ल रहेंगी, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल तो बॉय, ठीक है, क्लियर हो गया।